अब बात यह है कि एतमाद की बात है और स्ट्रेटजी की बात है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी ये है कि कौड़ा कुट करके ऐसे 3 साल गुजार लें, 2 साल और गुजार लें। किसी न किसी स्टेज पे तो ऐसे हालात होंगे कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अपने वजन से ये गिर जाएंगे। और वो उस किस्म की चीजें इस मुल्क में हुई है। या अगर इलेक्शन होते हैं कितना हद तक रिग कर लेंगे, और अगर रिग करते हैं तो कितने हद तक कर लेंगे। इस वक्त तो जो लहर चल रही है वो तो खान साहब को तो मेरा ख्याल है 10% सीटें भी नहीं मिलेंगी, वो तो हर जगह भी हार जाएंगे, तो ऑपोजिशन जीत जाएगी। कितनी रिगिंग करेंगे, और अगर ज्यादा करेंगे तो वो तो और एक क्राइसिस बन सकती है लेजिटिमेसी की। तो इस किस्म की आप बयानिए चल रहे हैं। आपका सवाल कि जी कौन है उनके जानशीन, बात यह है, मेरा ख्याल है मियाँ साहब दो बातें, मेरा अपना ख्याल है कि मियाँ साहब दो बातें तस्लीम करते हैं। एक ये, कोई हर्ज नहीं है बात को आगे बढ़ाने का, तो दिखाए तो हमारे जो मसले उसको हल करें, हम आपके मसले हल करते हैं, मगर रास्ता तो निकालें। आप रास्ता निकालते नहीं है और लारी लपा लगाते हैं और फिर हमारी पिटाई कर देते हैं। एक तो ये। दूसरा ये कि मियाँ साहब ये नहीं कह रहे कि जो भी रास्ता निकालेंगे उसके फ्री इलेक्शन के बाद मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। ये मियाँ साहब ने कभी नहीं कहा, और मैं समझता हूँ ये मरियम ने भी कभी नहीं कहा। मैं समझता हूँ ये एक फैमिली के अंदर कंसेंसस है, ये कंसेंसस है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको और तरीके से पेश किया कि जी वो ग्रूमिंग की जरूरत है, अभी वक्त लगेगा हमजा का भी और मरियम का भी। मगर देखिए ना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरे जहन में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि नून लीग, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, अगर ऐसी सिचुएशन होती है शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करेंगे फॉर प्राइम मिनिस्टर। मेरा नहीं ख्याल दैट्स एन इशू। जो इशू बनेगा, अगर बनेगा, और मेरा ख्याल है बनेगा, वो ये होगा कि मियाँ साहब और मरियम का रोल क्या होगा। वोट तो वो निकलवा लेंगे, उसके बाद मियाँ साहब तो ऑलरेडी डिमांड है, वो कन्विक्शन है उनकी, तो उनके लिए तो इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगी। मगर मरियम का क्या कसूर है। आपको वो जिताएगी बाहर निकल के, अपनी जान हथेली पे रखेगी और निकालेगी लोगों को आपको वोट डालने के लिए, तो उसको क्या मिलेगा। तो ये भी तय करना पड़ेगा मियाँ साहब को और शहबाज शरीफ साहब। और अगर एस्टेब्लिशमेंट या वो पावर्स जो कि चाहते हैं कि रास्ते खुले, वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बात आगे नहीं जाएगी, ये यही रुक जाएगी। तो इश्यू ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इश्यू ये है कि फिर मियाँ साहब और मरियम का क्या होगा। अगर ये ख्याल है कि 5 साल ये बाहर बैठ जाए चुप करके, तो ये गलत ख्याल है और ये चलेगा नहीं। और ये जो भी इनिशिएटिव इस वक्त दिया जा रहा है इसको डोब दिया जाएगा इसी बेसिस। सो जैनशीन मियाँ साहब का फौरी तौर पे शॉर्ट रन में अगली इलेक्शन में इज शहबाज शरीफ, बट लॉन्ग टर्म तो एक ही है ना, एंड दैट्स मरियम। जी, अच्छा, बड़ी वाज़ेह आपने बात कर दी। तो आप ये समझते नहीं है सेठी साहब के इस वक्त शरीफ खानदान को भी थोड़े 1-2 स्टेप पीछे लेने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी 1-2 स्टेप पीछे लेने चाहिए, कोई रिकंसिलिएशन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये भी तो मुल्क के मफाद में नहीं है। इस तरह की पॉलिटिकल मेरा ख्याल है रजा, ये नून लीग, शहबाज साहब, नवाज साहब, एस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है सारे आपसे इत्तेफाक करेंगे इस बात पे। तो कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, बताए ना। नहीं, इमरान खान साहब भी बताए। करेंगे। हाँ, वाह, कमाल हो गया। आप कह रहे वो चुप करके बैठा रहेगा, हैं, चुप करके बैठा रहेगा कि आइए 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 इत्तेफाक करें, रेकंसिलिएशन करें, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग फैसले कर ले किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, और मैं चुप करके बैठा ताकि आप मुझे निकालें और जूतियां मारे, हैं। वो चुप करके बैठा रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक। उसने पहले भी ये रेकंसिलिएशन बिटवीन नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने दी, जब होने जाती है तो लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देता है। और अभी भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसने शहबाज शरीफ साहब को टारगेट किया हुआ है कि उनको जेल में डालना वापस, और केसेस बनाए जा रहे हैं, और पॉलिटिशियंस जो कि इधर उधर होने की कोशिश करेंगे, उनके लिए और 30 नैब कोर्ट्स बन रहे हैं। तो वो तो ये कर रहा है। तो आप और हम और एस्टेब्लिशमेंट और मियाँ साहब और शहबाज साहब, हम तो सारे चाहते हैं कि यार मुल्क को बचाओ, आगे बढ़े, लड़ाई झगड़े खत्म हो, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ यही सोच वहां भी है एस्टेब्लिशमेंट की कि यार अब बहुत हो गया, इस मुल्क को खतरे खतरे में है,
लेट्स सॉल्व, ये लड़ाई झगड़े बंद करें, यही तो बातें हो रही है वहां। मगर खान साहब जो हैं वो तो कहते हैं ओवर माय डेड बॉडी। उनका तो बयानिया ये है कि ऑपोजिशन को उड़ा के रख देना, कोई रेकंसिलिएशन नहीं करता। तो अभी तक हो नहीं ये सका था। ही इज ट्राइड एवरीथिंग सेठी साहब। जितना एहतसाब की ड्राइव, केसेस, जेल्स, नवाज भी बाहर चले गए, शहबाज भी बाहर निकल आया, हमजा भी बाहर निकल आया है, अब ख्वाजा आसिफ को रखा हुआ है, खुर्शीद शाह कितनी देर वो भी रहेंगे, क्योंकि देखे ना जिन इदारों की वो बात करते हैं उसके ऊपर तो कोई तवज्जो नहीं दी ना। अकाउंटेबिलिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी खान साहब को कहे ना कि भाई आपका स्ट्रेटजी फेल हो गई है, आप छोड़ दें, तो वो आगे से आपको जवाब मिलेगा तो मैं घर चला जाऊँ। वो तो तैयारी कर बैठे हैं अगले अगले 5 साल की। जी आप सियासत करें ना, आप रेकंसिलिएशन अगर खान साहब की सियासत के खिलाफ है तो वो नहीं होने देंगे। अच्छा। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, ये गलत फहमी है अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना हैंड्स अप होता है। कुछ ऐसी आईनी पावर्स होती हैं जो कि अगर इस्तेमाल की जाएं जी तो प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है और उसको रिवर्स करना भी मुश्किल हो जाता है, या उसको फिर टैकल करना जो है उसके और भी खतरनाक नताइज निकलते हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट इमरान खान, वो नहीं होने देगा ये। तो मैं इसीलिए दो तीन मामलात में तो प्राइम मिनिस्टर बहुत ताकतवर होता है, मेरे ख्याल से सब देखने वालों को पता है, उसको स्पेल आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, लेकिन सैयदी साहब मैं आपको एक और चीज इसमें ये कहता हूँ, ये जो अफामो तफहीम की आप ये एनआरओ और ये और वो, एक एक थ्योरी ये भी है कि ये पहले भी शहबाज शरीफ साहब से वादा किया गया था। अगर आपको याद हो 2020 के बिल्कुल 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 कोविड आ गया, बात बदल मैं गई। वही तो कह रहा हूँ आपसे, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। इस बार क्या गारंटी है कि वो ये जो बातचीत बिल्कुल, तो यही सवाल पूछे जाएगा ना उनसे, यही सवाल पूछा जाएगा कि पाजी पिछले साल ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਤੁਸੀਂ आए सो ਕਹਿਣ कि चलो जी चलो मसले हल हो गए ने, मैं रस्ते ਕੱਢ लेने, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ अंगूठे लगाते, सर्विस एक्सटेंशंस ਤੇ ये ਤੇ वो भी ਤੁਸੀਂ क्या ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ऐसे ही हुआ ना। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਜਾਣਾ पएगा, की होएगा? ਤੁਹਾਨੂੰ गिरफ्तार कर लेंगे इमरान खान। वही हुआ। अब 7 महीने जेल काट के आए हैं, अब फिर एक बयानिया आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इमरान खान साहब रोक रहे हैं उनको, वो समझते हैं ये जाएंगे, ये फिर कोई साजिश करेंगे वहां जाके भाई बड़े भाई के साथ और आएंगे और गड़बड़ कर देंगे। तो जाने से क्या, पहले तो यहाँ रोको और जाता है तो वापस आएगा तो फिर पकड़ लेंगे। तो इसलिए मैं ये देखो ना, कितने जो चाहे केसेस बना लें, रजा एक सेकंड लगता है केस बनाने में और जेल में डालने में। जी 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 जी, फिर आप भुगते जाए, एक केस तो बेल लो तो अगले च आ जाओ, अगले च लो। ਇੱਥੇ मझ चोरी हो गई, चलो जी अंदर। तो मझां तो बड़ियां ने ना, जिन्नी मझां चाहो चोरी कर लो। मतलब मझां चोरी कर लो, गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀ ਪਾ ਦਿਓ, जो मर्जी चाहो कर लो। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के पानी के बिल के ऊपर उनको नोटिस मिलते थे कि पानी का बिल नहीं आपने जमा कराया हुआ है। तो ये तो एक पूरी रिवायत है हमारे यहाँ, ऐसी कोई बात और जिस बेसिस के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया है कामा के ऊपर कि जी आपके पास एक पैसे आने थे, वो आए तो नहीं, मगर आपको वो डिक्लेयर करके टैक्स देना चाहिए था। यार खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। मतलब है कि इस किस्म की नेकेड, जिसे कहते हैं ना फेलियर ऑफ जस्टिस, और वो भी कितने लेवल के ऊपर। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस किस्म के फैसले ले रहे हैं, तो क्या फिर इज्जत रही उस इदारे की और उन जजेस की?